हेलो किड्स, आई होप आपने एक्सरसाइज 10.5 अपनी नोटबुक में कर ली होगी। तो आज हम अपने नए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज सर्कल्स। व्हाट इज सर्कल्स? सबको पता है सर्कल कैसा दिखता है, क्या क्या शेप्स, मतलब सर्कल की तो एक ही है, गोल शेप, गोल गोल अंडा, ये होती है सर्कल की शेप। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली मैं इसको बताऊं तो क्या होगी। जैसे अगर मैं कहूँ ये एक फिक्स पॉइंट है मेरा, ठीक है, यहाँ से मैंने जैसे मान लो मैंने एक नेल लिया, मतलब एक नेल लिया मैंने एक, और उसमें मैंने धागा बांध दिया, और जो जितना धागा था वो मैंने इतना लंबा स्ट्रेच करा और उसको नेल को एक पॉइंट पे क्या कहते हैं फिक्स्ड रख के मैंने उस सर्कल को ऐसे घुमाया, ऐसे करके मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया है, डोंट माइंड। तो ये हमारा सर्कल हो गया, मतलब इसका मतलब ये भी डिस्टेंस इक्वल होगा, ये भी डिस्टेंस इक्वल होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, मतलब ये होती है हमारी रेडियस। ठीक है, तो उस सर्कल की डेफिनेशन, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उस हर एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हर एक पॉइंट का कॉम्बिनेशन है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल है। समझ में आ गया मतलब? तो ये, और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, ये होता है हमारा रेडियस। ठीक है, तो मान लो ये मेरा एक सर्कल है जिसका फिक्स्ड पॉइंट ये है, ये मेरी रेडियस है। अगर मैं कहूँ ये पूरी चीज़, मतलब ये पूरी चीज़, ये ए, ये बी, और मान लो मैंने इस पॉइंट को ओ रख दिया, मतलब फिक्स्ड ओ से ओ बी का डिस्टेंस रख के फिक्स्ड पॉइंट ओ मैंने एक सर्कल बनाया, और उसमें मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया। तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं डायामीटर। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, जो हमारे सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करता है और ओरिजिन जो है, मतलब जो ओरिजिन जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके पास होता है उससे। ठीक है, उससे पास थ्रू कर रहा है, क्योंकि देखो उसमें ये पास थ्रू हो रहा है ना, उससे पास थ्रू जा रहे, दो पॉइंट्स मिल रहे हैं और ये उससे ओरिजिन से जा रहा है। तो मतलब कोई भी कहीं भी लाइन ले लो, अगर वो आपको ओरिजिन को क्रॉस करके दो पॉइंट्स में मिल रही है, दो बाउंड्री पे, तो वो आपका डायामीटर है। और अब देखो मेरा ये मान लो ये सर्कल है ए बी और ये ओ, ठीक है, तो ओ बी क्या होगा, इसमें इतना डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट लिया है, रेडियस, और ये हमने इसका फिक्स पॉइंट लिया है, ये भी रेडियस हो गई। समझ में आ गया ना ये क्यों रेडियस हुए? ये फिक्स पॉइंट है, ये एक बाउंड्री पे है, तो हर एक पॉइंट जिसका जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, तो ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस हो गया। तो डायमीटर ए बी क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ ए, क्योंकि हम इसमें ओ बी को ओ ए ओ बी क्या हो, टू आर हो गया ना, ये ओ ए की वैल्यू आर है प्लस आर है, तो ये हो गया टू आर। समझ में आ गया, टू आर हो गया ये। तो यही बताया हुआ है डायमीटर का। As all the diameters of a circle pass through the center of the circle is the point of concurrence of the diameters of circle. ठीक है, सेंटर एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो जाता है। We can draw an infinite number of diameters in the circle and all the diameters of a circle are of the same length. सेम लेंथ के होते हैं। तो मतलब ये तो हो गया मेरा कॉन्करेंस पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये मेरा कॉन्करेंस पॉइंट हो गया। तो जो ये बाउंड्री होती है ना, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, मतलब ये होती है इसकी सरकमफ्रेंस, ये जो बाउंड्री होती है इसकी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पॉइंट हो गया, ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, रेडियस पता चल गया, रेडियस क्या होता है, द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। A circle has an infinite number of radii. All the radii of a circle are same. ठीक है, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस होते हैं एक सर्कल में, मतलब कि जैसे ये पॉइंट, अब इसमें मैं कितनी भी ऐसे जोड़ सकती हूँ, तो मेरे इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो गए और ऑल द रेडियस हमारी सर्कल की सेम होती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कॉर्ड, अ लेंथ हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, जैसे ये है, ये भी डायमीटर जैसा ही है, जिसके एंड, जिसके 2 पॉइंट पे कट कर रहा है वो कॉर्ड, बट इसमें डिफरेंस है कि ये हमारा और सेंटर से पास होता, अगर सेंटर से पास होता तो ये हमारा डायमीटर हो जाता, बट ये हमारे सेंटर से पास नहीं हो रहा और ये हमें सिंपल कट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉर्ड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज ऑब्टेन्ड ऑन joining any 2 points on the circumference of the circle. Clear? Next are the secant. A straight line passing through a circle and intersecting it at 2 points is called the secant of the circle. ये होता है secant। अब इसमें आपको डिफरेंस क्या, आपको लग रहा था ये तो सेम ही हो गया ए बी ए बी, इसमें डिफरेंस ये है, ये 2 पॉइंट्स है और ये एक पूरी लाइन है। ये तो हमारी लाइन सेगमेंट ली थी हमने ए बी, दो हमने अंदर ही लाइन बनाई थी और इनको ये हमारी कॉर्ड हो गई थी, बट इसमें हमारी एक लाइन है जो पास थ्रू हो गई है, अचानक से इन दोनों के रास्ते कट गए हैं, एक दूसरे में मिल गए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे में मिल गए हैं, तो इसलिए हमने इनके पॉइंट्स ए और बी करे हैं, और तो इसलिए ये सीकेंट होगा। मतलब जहाँ पे भी लाइन आ जाती है तो वो सीकेंट होगा, जहाँ पे 2 पॉइंट सिंपल आते हैं कि 2 सिंपल पॉइंट्स ने कट कर रहे हैं तो वो एक कॉर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्कमफ्रेंस। ये मैं आपको बता दिया, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। इफ अ कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इट इज कॉल्ड डायमीटर। ये पता चल गया, अगर कॉर्ड अगर हमारी सेंटर से पास करेगी तो वो डायमीटर हो जाएगी ऑब्वियसली। अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है फर्स्ट डायमीटर, क्योंकि आप देखो यहाँ से कितनी भी बड़ी कॉर्ड बना लो, इससे ज़्यादा तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि सेंटर पॉइंट तो सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि उसके बाद भी फिर छोटा होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉर्ड। फिर आता है सेगमेंट। व्हेन अ कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। ठीक है, जैसे ही 2 पॉइंट है, इसको हमने ऐसे जैसे आप कॉर्ड ही मान लो, ये हमारी कॉर्ड है, इसने हमारे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे सेगमेंट हो जाता है। ये चीज़ है, ये जो ये अंदर का ये सेगमेंट हो जाता है। तो ये तो छोटा है, तो इसलिए इसको देते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट और ये बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट। द मेजर सेगमेंट कंटेन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वेयर एज द माइनर सेगमेंट डज नॉट कंटेन द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर हो रहा है? मेजर सेंटर में आपका सर्कल का क्या कहते हैं, पॉइंट सर्कम सेंटर आ रहा है आपका, और माइनर में आपका सेंटर नहीं आ रहा है। ये इनमें डिफरेंस हो जाता है एक। Tangent, a straight line which touches the circle exactly at one point is called tangent of the circle. ये होता है टेंजेंट, जो हमारे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये हो जाता है हमारा टेंजेंट। ये होता है हमारा इस पॉइंट को, ये जो ए पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत होगी, दोनों के बीच में बातें चल रही, दोनों के बीच में क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट आ गया, दोनों आपस में मिल गए, तो फिर इनके बीच में कॉन्टैक्ट हो गया, तो इसलिए ये हो गए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें भी। नेक्स्ट आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सर्कल एंक्लोज बाय एनी 2 रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। जैसे ये मेरा एक सर्कल है, पॉइंट है, तो मैंने यहाँ से 2 रेडियाई ड्रॉ कर दी थोड़ी डिस्टेंस पे, तो ये मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हो जाता है माइनर सेगमेंट और ये हो जाता है मेजर सेगमेंट, क्योंकि इसमें बड़ा है और ये छोटा है। बट इसमें वो डिफरेंस नहीं होगा कि ये सेंटर को नहीं करता, क्योंकि सेंटर से ही तो हम रेडियाई ड्रॉ करते हैं। तो सेगमेंट और सेक्टर में ये डिफरेंस होता है कि सेगमेंट तो एक कॉर्ड कट करता है और जो सेक्टर होता है वो 2 रेडियाओं के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्क। Arc is a part of circumference of the circle. It is denoted by symbol this. ये याद कर लो, ये सर्कल से होता है। आर्क क्या होता है? जैसे मान लो आपकी ये कॉर्ड है, ये मैं यहाँ से लेता हूँ, एक ये कॉर्ड है ए बी, इसने आप कट करा, तो ये जो चीज़ आती है बाउंड्री, ये तो सेगमेंट हो गया, ये जो बाउंड्री आती है ये हमारी आर्क हो जाती है। और ये जो अब उसने भी 2 आर्क हो गई, एक तो ये छोटी वाली और एक सबसे बड़ी वाली, तो इसलिए ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट कौन से हो गए? ए, और एक हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया इसका सी, और हो गया बी, तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल सबको पता होगा क्या होता है। जब हम किसी सर्कल हमारे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम
सेमी सर्कल कह देते हैं। और ये हमेशा हमारा डायमीटर करता है, क्योंकि बाकी सब तो छोटे बड़े में करते हैं, ये हमारा इक्वल पार्ट में करता है। तो जब भी हम कभी भी द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। ईच पार्ट को सेमी सर्कल कहते हैं। जब एक डायमीटर हमारे पार्ट सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उस दोनों पार्टों को हम सेमी सर्कल कहते हैं। A part of the plane consisting of the diameter AB and the semicircle AXB and the interior of the circle enclosed by the diameter AB is called the semicircular region. ये जो अंदर का AOB, अब इसने कट तो कर दिया सेमीसर्कल, बट ये जो अंदर का ये पोर्शन है जिसको हमने सेगमेंट नाम दिया था, ये अब अगर डायमीटर कट करेगा तो ये हमारा सेमी सर्कल का जो रीजन है उसको हम सेमी सर्कुलर रीजन नाम दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। साफ पता चल रहा है इंटीरियर एक्सटीरियर वही चीज़ है, ये इसके अंदर का इंटीरियर हो जाता है, बाउंड्री पे ऑन बाउंड्री ऑन सर्कमफेरेंस, और ये जो एक्सटीरियर का ये हमारा एक्सटीरियर का पॉइंट हो जाता है। अ पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन। अब सर्कुलर रीजन वो होता है अ पार्ट ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ द सर्कल, ये जो ये सर्कल का ये वाला बाउंड्री प्लस उसका इंटीरियर, ये हमारा हो जाता है सर्कुलर रीजन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो आपको होमवर्क यही होगा आपका एक्सरसाइज 10.6 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूरा करना है। और अब दिवाली ब्रेक्स आएंगे तो अब आपको अपनी पूरी नोटबुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई, ये देख लो ये फिगर है हमारी, हमें इसमें आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर साफ पता चल रहा है, मोस्टली नोटेशन हम ओ ही देते हैं सेंटर को, तो उसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना, मोस्टली ओ ही होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आता है 3 रेडियाई, नेक्स्ट आता है 3 रेडियाई, 3 रेडियाइज। अब जो रेडियस कौन सी होती है, जो हमारी सेंटर ऑफ द सर्कल को किसी एक जो फिक्स पॉइंट होता है उसके किसी भी पॉइंट सर्कल के उस पर जाके मिल जाती है। मतलब एक तो ये ओ ए, सेंटर से किसी भी एक पॉइंट पे सर्कल पे, ओ बी और ओ डी, ये हमारी 3 रेडियाई हो गई, ओ ए ओ बी और ओ डी, ओ ए ओ डी और ओ बी। नेक्स्ट आता है अ डायमीटर, इसमें एक ही डायमीटर है जो 2 फिक्स पॉइंट्स हैं और भी सर्कल से पास हो रहा है, दैट इज ए डी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ कॉर्ड, एक कॉर्ड बतानी है। साफ पता चल रहा है इसमें कॉर्ड क्या होगी, ई एफ, क्योंकि वो हमारे सर्कल को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है, 2 पॉइंट्स में कट थ्रू कर रही है और सर्कल सेंटर से पास नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है इसमें, एक तो जी है और दूसरा ऑब्वियसली ओ है पॉइंट, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक ही पॉइंट दिख रहा है एक्सटीरियर में, तो भाई हमें ये एच जो बाहर कहीं टहलने चला गया पता नहीं कहाँ, तो ये हो गया हमारा एच। नेक्स्ट है अ सेक्टर। सेक्टर क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर वो होता है जब एक हमारा रेडियस जो है वो 2 रेडिया के बीच का जो वो होता है वो माइनर सेक्टर और बाहर वाला पार्ट मेजर सेक्टर। तो 2 रेडियस के बीच में एक यही आ रहा है और एक ये आ रहा है, 2 माइनर सेक्टर्स हैं। तो आप इसमें हमें पूछा है सेक्टर पूछा है, तो आप इसमें कोई सा भी नाम दे सकते हो, ओ ए बी दे सकते हो, ओ बी डी दे सकते हो, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। इन्होंने ओ ए ओ बी दे रखा है, राइट, यस। नेक्स्ट है अ सेगमेंट। सेगमेंट कर बताने इसमें आपको सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, जब कॉर्ड डिवाइड कर दी तो उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी सेगमेंट, ये ई एफ वाला पार्ट, इसको आप एक्स नाम दे सकते हो, तो ये हो गया ई एक्स एफ, या फिर आप सिंपल ई एफ भी नाम दे सकते हो। सेकंड आता है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 व्हाट विल इट्स डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियस। वेरी गुड। तो डबल ऑफ द रेडियस मतलब 8 इंटू 2 that is 16 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यही भी होता है हमारा ख़त्म आज का, और आपको ये अपनी पूरी नोटबुक कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 10.6 कंप्लीट करनी है। कोई डाउट हो कुछ भी हो बस कमेंट कर सकते हो आप, या फिर आप हमें ग्रुप पे या फिर कैसे भी आप हमें पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।